हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। सूर्योदय से पहले ही वो नगर को घेर लेंगे। जी प्रभु, उनकी सेना बड़ी तीव्र गति से चलती है। अच्छी बात है, आने दो। भगवान, आपने सेना के लिए कोई आज्ञा नहीं दी। सारे सैनिक शस्त्रबद्ध होकर तैयार हैं। केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है कि उन्हें क्या करना होगा। देखिए अक्रूर जी, इस बात का निर्णय पहले से हो चुका है कि काल यवन से युद्ध करने हम अकेले जाएंगे। इसलिए सेना को युद्ध की आज्ञा नहीं दी जाएगी। हां, उन्हें नगर की सुरक्षा का काम सौंपिए। नगर में स्थान स्थान पर सैनिक टुकड़ियां खड़ी रहें, जिससे शत्रु की सेना को देखकर नगरवासी चिंतित न हो। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए सेना मौजूद है। बस आप रात में इतना ही कीजिए और प्रातः सूर्योदय की प्रतीक्षा कीजिए। तब जो होगा देखा जाएगा। मथुरा नरेश के नाम संदेशा भेजो कि मलेच्छ नरेश काल यवन आपसे युद्ध करने की इच्छा से मथुरा के द्वार पे खड़ा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमारी चुनौती को स्वीकार करके हमें अपने साथ युद्ध करने का आनंद प्रदान करेंगे। इसकी तैयारी के लिए हम आपको 1 दिन की मोहलत देते हैं। कल सुबह तक यदि आपने बाहर आकर हमारे साथ युद्ध नहीं किया तो हम समझेंगे कि आपने कायरों की भांति लड़े बिना ही हार मान ली है। सम्राट की जय हो। कहो सेनापति, क्या समाचार लाए हो? हमारा कोई दूत लौट कर आया कि नहीं? जी नहीं सम्राट, मैं इसलिए पूछने आया हूं कि आज सेना के लिए क्या आज्ञा है। आज आगे के लिए कूच होगा या कुछ दिन यही पड़ाव रहेगा? इसका उत्तर महाराज शल्य देंगे, क्योंकि इस समय हमारे पथप्रदर्शक महाराज शल्य हैं। सम्राट, मेरे मत के अनुसार अभी हमारी सेना का पड़ाव यहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें यह सूचना न मिल जाए कि काल यवन मथुरा के निकट पहुंच गया है, तब तक हमारे आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे दूत उसकी सेना के साथ साथ आ रहे हैं। जब वो उचित समझेंगे तब हमें तत्काल सूचना भेज देंगे। मेरे विचार में तब तक हमारा पड़ाव यही रहे तो अच्छा होगा। जो आज्ञा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सेना में आलस्य आ जाए। यदि एक सैनिक यह समझ ले कि लंबा विश्राम है तो वो सुस्ताने लगेंगे, इसलिए प्रत्येक दिन सेना को कूच करने के लिए तैयार रखा जाए, ताकि जिस क्षण कूच का नक्कारा बजे उसी क्षण सेना जाने के लिए तैयार रहे। जाओ। जो आज्ञा। महाराज शल्य, हमें ऐसा लगता है कि आपकी योजना अवश्य सफल होगी। सबसे पहली समस्या तो यह है कि आपने काल यवन जैसे पराक्रमी योद्धा को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए तैयार कर लिया। वो काल यवन जिसके सामने कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं कर सकेगा। सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं कर सकेगा। उन लोगों के चक्र और हल धरे के धरे रह जाएंगे। महाराज शल्य, अपने मित्र काल यवन से कहना कि जब वो कृष्ण और बलराम को परास्त कर ले तब उनका वध न करे, उन्हें बांधकर हमारे सामने लाए। हम अपने हाथों उन दोनों का सर काटना चाहते
तभी हमारे प्रतिशोध की ज्वाला शांत होगी। महाराज शल्य, हमारे प्रतिशोध की ज्वाला शांत होगी। प्रहरी, नगर कोट के द्वार खोल दो, हमारा अपना दूत आया है। जोहार सेनापति। क्या समाचार लाए हो? काल्यवन की सेना बहुत निकट आ चुकी है। मेरा अनुमान है कि वो प्रातः सूर्योदय होने से पहले ही मथुरा नगरी को घेर लेंगे। बहुत अच्छे। क्या कहा? सूर्योदय से पहले ही वो नगर को घेर लेंगे? जी प्रभु, उनकी सेना बड़ी तीव्र गति से चलती है। अच्छी बात है, आने दो। भगवान, आपने सेना के लिए कोई आज्ञा नहीं दी। सारे सैनिक शस्त्रबद्ध होकर तैयार हैं। केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है कि उन्हें क्या करना होगा। देखिए अक्रूर जी, इस बात का निर्णय पहले से हो चुका है कि काल यवन से युद्ध करने हम अकेले जाएंगे। इसलिए सेना को युद्ध की आज्ञा नहीं दी जाएगी। हां, उन्हें नगर की सुरक्षा का काम सौंपिए। नगर में स्थान स्थान पर सैनिक टुकड़ियां खड़ी रहें, जिससे शत्रु की सेना को देखकर नगरवासी चिंतित न हो। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए सेना मौजूद है। बस आप रात में इतना ही कीजिए और प्रातः सूर्योदय की प्रतीक्षा कीजिए। तब जो होगा देखा जाएगा। सेनापति, महाराज जो हुकुम। मथुरा नरेश के नाम संदेशा भेजो कि मलेच्छ नरेश काल यवन आपसे युद्ध करने की इच्छा से मथुरा के द्वार पे खड़ा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमारी चुनौती को स्वीकार करके हमें अपने साथ युद्ध करने का आनंद प्रदान करेंगे। इसकी तैयारी के लिए हम आपको 1 दिन की मोहलत देते हैं। कल सुबह तक यदि आपने बाहर आकर हमारे साथ युद्ध नहीं किया तो हम समझेंगे कि आपने कायरों की भांति लड़े बिना ही हार मान ली है। तब हमारी सेना नगर द्वार को तोड़कर मथुरा में प्रवेश करेगी ताकि आपको बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। उसकी यह दुष्टता! आगे क्या लिखा है? यदि उस समय किसी ने भी हमारे सैनिकों का रास्ता रोकने की कोशिश की तो हमारे सैनिक सारे नगर को उजाड़ देंगे। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगेंगी, जिसमें समस्त नगरवासियों की लाशें तैर रही होंगी। इस प्रकार मथुरा के बेगुनाह शहरियों को मरवाने से कोई लाभ नहीं होगा और ना हमें यह अच्छा लगेगा। इसलिए हमारा आपको यही मशवरा है कि या तो वीरों की भांति सेना के साथ नगर के बाहर आकर युद्ध करिए या फिर स्वयं नगर के बाहर आकर अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। हम बाकी लोगों को माफ कर देंगे। अब फैसला आपके हाथ है। आप भी इसका उत्तर भेजिए। क्या लिखूं प्रभु? लिखिए कि हम आपकी वीरतापूर्ण बातों से अति प्रभावित हुए। आपने युद्ध के लिए जो सुझाव दिए हैं, ऐसी बात आप जैसा वीर पुरुष ही सोच सकता है। इसलिए हम आपके इस वीर स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। हमें आपकी युद्ध की चुनौती स्वीकार है, परंतु उसमें हमारा भी एक सुझाव है कि जब केवल मुकाबला काल यवन और कृष्ण के बीच है तो फिर इसमें हमारी और आपकी सेनाओं का क्या काम है? दोनों ओर की सेनाएं तो निर्दोष है, टक्कर तो आपकी और मेरी है। फिर उन बेगुनाह सैनिकों को क्यों लड़ाया जाए? लाखों बेगुनाह सैनिक आपस में युद्ध करके वृथा ही मारे जाएंगे,
जबकि उनका कोई दोष नहीं है। सो बेहतर तो यही है कि केवल आप और मैं आपस में लड़कर फैसला कर लें। काल यवन और कृष्ण केवल दो प्रतिद्वंदी अकेले ही युद्ध करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप मेरे साथ युद्ध में हार गए अथवा मारे गए तो भी हम आपकी सेना को कुछ नहीं कहेंगे। हम आपके सैनिकों को क्षमा करके उन्हें वापस अपने देश लौट जाने की अनुमति प्रदान करेंगे। वाह, इसको कहते हैं वीर पुरुष। ये कृष्ण तो सचमुच परम वीर है। नारद ने ठीक ही कहा था, इस धरती पर मेरे साथ युद्ध करने की क्षमता केवल एक ही पुरुष में होगी, जिसका नाम कृष्ण होगा। अवश्य वही कृष्ण है। उस वीर पुरुष को उत्तर लिखो कि हमें उसका प्रस्ताव पूर्णतः स्वीकार है। जी, काल यवन और कृष्ण केवल दो वीरों के आपसी युद्ध से ही दोनों देशों की हार जीत का फैसला हो जाएगा। कल प्रातः सूर्योदय के समय मथुरा के नगर द्वार के बाहर हम अकेले कृष्ण की प्रतीक्षा करेंगे और यह भी वचन देते हैं कि जो भी अस्त्र वो साथ लाएगा हम भी केवल उसी अस्त्र के साथ उससे युद्ध करेंगे। जाओ। जो आज्ञा।